कलयुग का यह सच बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाभारत के पितामह भीष्म को हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में कैसे पता था। आखिर ऐसा क्या रहस्य था कलयुग का जिसे पितामह भीष्म जानते थे और जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे। क्या आप जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और कुरुक्षेत्र की भूमि पर पितामह भीष्म बाणों की शैया पर अपनी अंतिम घड़ियों की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब उन्होंने कलयुग के बारे में एक ऐसा सच बताया था जिसे सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर भी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए थे। लेकिन सवाल यह है कि पितामह भीष्म ने कलयुग के बारे में ऐसा क्या कहा था, और आखिर वह कौन था जिसे उस समय इस रहस्य के बारे में पता था। क्या आप जानते हैं कि पितामह भीष्म को कलयुग के बारे में यह ज्ञान कैसे मिला और उन्होंने यह रहस्य किसे बताया था? इस रहस्य को समझने के लिए हमें वापस चलना होगा महाभारत के उस क्षण में जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और उनके सामने खड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण। जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और उनके सामने खड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण। लेकिन इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए आपको इसके पहले के 2 भाग भी देखने होंगे, क्योंकि इस रहस्य की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने बताया था कि मकर संक्रांति के दिन पितामह भीष्म ने मृत्यु को क्यों स्वीकार किया। अगर आपने अभी तक इस कहानी का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर पहले वह दोनों भाग देख सकते हैं। और अब आइए आगे बढ़ते हैं इस कहानी के उस रहस्य की ओर जहां पितामह भीष्म कलयुग के बारे में वह सच बताते हैं जिसे सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर भी मौन हो गए थे। कुछ क्षणों तक कुरुक्षेत्र की भूमि पर गहरा मौन छा गया। हवा धीरे धीरे चल रही थी और सूर्य अस्त होने की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर युद्ध के बाद का सन्नाटा था। बाणों की शैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म का शरीर घायल था, लेकिन उनका तेज अब भी उतना ही प्रखर था जितना युद्ध के मैदान में हुआ करता था। धर्मराज युधिष्ठिर उनके पास खड़े थे। उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। कुछ देर तक मौन रहने के बाद युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, पितामह, आपने अभी जो कहा वह सुनकर मेरा मन विचलित हो गया है। क्या सच में ऐसा समय आने वाला है जब मनुष्य धर्म को भूल जाएगा? भीष्म ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोलीं। उनकी दृष्टि पहले युधिष्ठिर पर पड़ी, फिर थोड़ी दूर खड़े भगवान श्री कृष्ण की ओर गए। कृष्ण शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें पहले से पता हो कि आगे क्या कहा जाने वाला है। भीष्म ने गहरी सांस ली और बोले, धर्मराज, समय की धारा कभी एक जैसी नहीं रहती। सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर के बाद एक ऐसा युग आता है जिसे कलयुग कहा जाता है। युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। भीष्म ने आगे कहा, कलयुग वह समय होगा जब मनुष्य के भीतर का अंधकार धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। धर्म की आवाज धीमी पड़ जाएगी और अधर्म का शोर बढ़ने लगेगा। युधिष्ठिर ने तुरंत पूछा, लेकिन पितामह, ऐसा क्यों होगा? भीष्म ने उत्तर दिया, क्योंकि उस समय मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बन जाएगा। धन और शक्ति को ही सबसे बड़ा मान लिया जाएगा। कुछ क्षणों तक सब शांत रहे। तभी युधिष्ठिर ने एक और प्रश्न पूछा, पितामह, क्या उस समय कोई ऐसा होगा जो धर्म की रक्षा करेगा? भीष्म ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, धर्म कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। जब भी अधर्म बढ़ता है, कहीं न कहीं कोई ऐसा मनुष्य अवश्य जन्म लेता है जो सत्य का मार्ग दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण अब भी शांत भाव से खड़े थे। युधिष्ठिर ने उनकी ओर देखा, मानो उनसे भी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। भीष्म ने आगे कहा, लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा संकट यह होगा कि लोग सत्य को पहचानना ही बंद कर देंगे। युधिष्ठिर चौंक गए। सत्य को पहचानना बंद कर देंगे? भीष्म बोले, हां धर्मराज, उस समय लोग झूठ को ही सच मानने लगेंगे और सच बोलने वाले को मूर्ख समझा जाएगा। कुरुक्षेत्र की हवा अचानक कुछ भारी सी लगने लगी। भीष्म की आवाज अब धीमी हो गई थी, लेकिन हर शब्द में गहराई थी। कलयुग में मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। मित्रता भी स्वार्थ से बंधी होगी
और रिश्ते भी लाभ देखकर बनाए जाएंगे। युधिष्ठिर का मन और अधिक व्याकुल हो गया। उन्होंने पूछा, पितामह, क्या उस समय लोग भगवान को भी भूल जाएंगे? भीष्म ने उत्तर दिया, नहीं, भगवान को कोई पूरी तरह नहीं भूल सकता, लेकिन लोग भगवान को भी अपने स्वार्थ के लिए याद करेंगे। यह सुनकर युधिष्ठिर कुछ क्षणों के लिए फिर मौन हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भविष्य में ऐसा समय आ सकता है। कुछ देर बाद उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, पितामह, अगर कलयुग इतना कठिन होगा तो मनुष्य को धर्म पर टिके रहने का मार्ग क्या होगा? भीष्म ने धीरे धीरे कहा, कलयुग में सबसे बड़ा धर्म होगा सत्य, दया और संयम। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या केवल इतना ही? भीष्म बोले, हां धर्मराज, क्योंकि उस समय छोटे छोटे सद्गुण ही मनुष्य को अंधकार से बचाएंगे। कृष्ण अब भी शांत खड़े थे। उनकी आंखों में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। भीष्म ने अचानक उनकी ओर देखकर कहा, और इस सब का रहस्य श्री कृष्ण भली भांति जानते हैं। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। भीष्म ने आगे कहा, धर्मराज, कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उस समय अधर्म जितना बढ़ेगा उतनी ही तेजी से मनुष्य के भीतर सत्य की खोज भी जागेगी। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि अंधकार के बीच भी आशा होगी? भीष्म ने कहा, हां, यही समय का नियम है। अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। सूर्य अब लगभग अस्त होने वाला था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। भीष्म ने धीरे से आंखें बंद की और फिर बोले, लेकिन याद रखना धर्मराज, कलयुग में सबसे कठिन काम होगा सत्य को पहचानना। युधिष्ठिर ने पूछा, और मनुष्य इसे कैसे पहचानेगा? भीष्म ने उत्तर दिया, जब मनुष्य अपने भीतर झांकेगा तभी उसे सत्य दिखाई देगा। कुछ क्षणों के लिए फिर मौन छा गया। फिर भीष्म ने धीरे धीरे कहा, और यही वह बात है जो कलयुग के मनुष्य को सबसे अधिक समझने की आवश्यकता होगी। युधिष्ठिर अब भी उस रहस्य के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उनके मन में एक अंतिम प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने पितामह से पूछा, पितामह, क्या वह समय बहुत दूर है? भीष्म ने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरा अनुभव झलक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, समय की चाल को कोई नहीं रोक सकता, और वह समय धीरे धीरे मनुष्य के पास आता ही जा रहा है। युधिष्ठिर ने चिंतित स्वर में पूछा, तो क्या वह समय एक दिन अवश्य आएगा? भीष्म ने उत्तर दिया, हां धर्मराज, और जब वह समय आएगा तब मनुष्य को स्वयं तय करना होगा कि वह अंधकार का मार्ग चुनता है या प्रकाश का। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य पूरी तरह डूब चुका था। आकाश में केवल हल्की लालिमा बची थी। युधिष्ठिर के मन में अब भी वही प्रश्न गूंज रहा था, क्या भविष्य का मनुष्य इस चेतावनी को समझ पाएगा? और शायद यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर आज भी समय के पास ही छिपा हुआ है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य अस्त हो चुका था। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उस युद्ध की स्मृतियां अभी भी हवा में तैर रही थीं। बाणों की शैया पर लेटे पितामह भीष्म शांत दिखाई दे रहे थे। उनका शरीर भले ही घायल था, लेकिन उनकी आंखों में ज्ञान की ज्योति अब भी प्रज्वलित थी। धर्मराज युधिष्ठिर उनके सामने खड़े थे। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या सच में आने वाले समय में संसार इतना बदल जाएगा? कुछ क्षणों तक सब मौन रहे। फिर युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, पितामह, आपने अभी जो कहा उससे मेरा मन विचलित हो गया है। क्या सच में ऐसा समय आएगा जब मनुष्य धर्म से दूर हो जाएगा? भीष्म ने धीरे से आंखें खोलीं। उन्होंने आकाश की ओर देखा और फिर शांत स्वर में बोले, धर्मराज, समय का नियम ही परिवर्तन है। आज जो सत्य दिखाई देता है वही आने वाले समय में धुंधला भी पड़ सकता है। युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। भीष्म ने आगे कहा, कलयुग में मनुष्य के भीतर की इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि वह सही और गलत के बीच का अंतर भूलने लगेगा। युधिष्ठिर ने पूछा, लेकिन पितामह, क्या उस समय कोई भी धर्म की रक्षा नहीं करेगा? भीष्म मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। धर्म केवल छिप जाता है और फिर किसी योग्य व्यक्ति के माध्यम से पुनः प्रकट होता है। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, योग्य व्यक्ति?
भीष्म बोले, हाँ धर्मराज, हर युग में कुछ ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो सत्य के मार्ग को जीवित रखते हैं। पास ही खड़े भगवान श्री कृष्ण यह सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। ऐसा लगता था जैसे उन्हें भविष्य की हर घटना का पहले से ही ज्ञान हो। भीष्म ने अचानक उनकी ओर देखते हुए कहा, और इस रहस्य को श्री कृष्ण भली भांति जानते हैं। युधिष्ठिर ने तुरंत कृष्ण की ओर देखा, लेकिन कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल मुस्कुराकर युधिष्ठिर को देखा। युधिष्ठिर के मन में अब एक और प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने पितामह से पूछा, पितामह, क्या यह सब केवल भविष्य की बातें हैं या इसका कोई संकेत अभी भी दिखाई देता है? भीष्म ने उत्तर दिया, संकेत हमेशा दिखाई देते हैं धर्मराज, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए दृष्टि चाहिए। कुरुक्षेत्र की हवा अब ठंडी हो चुकी थी। सैनिक दूर दूर तक विश्राम कर रहे थे, लेकिन उस स्थान पर जहां पितामह भीष्म लेटे थे वहां एक अद्भुत शांति थी। भीष्म ने आगे कहा, कलियुग का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उस समय सत्य और असत्य दोनों साथ साथ चलेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, तो मनुष्य सत्य को कैसे पहचानेगा? भीष्म बोले, जो मनुष्य अपने भीतर झांकना सीख जाएगा वही सत्य को पहचान पाएगा। कुछ देर तक सब शांत रहे। फिर भीष्म ने एक और बात कही, लेकिन कलयुग के बारे में एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। युधिष्ठिर तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने पूछा, वह कौन सा रहस्य है पितामह? भीष्म ने धीरे से कहा, यह रहस्य केवल कुछ ही लोगों को ज्ञात था। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, कौन लोग? भीष्म ने उत्तर दिया, उनमें से एक तो स्वयं श्री कृष्ण हैं। युधिष्ठिर ने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण अब भी शांत खड़े थे, लेकिन भीष्म ने आगे कहा, और दूसरा व्यक्ति जिसने इस रहस्य को जाना था वह भी एक महान योद्धा था। युधिष्ठिर चौंक गए। उन्होंने पूछा, कौन था वह? भीष्म कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। ऐसा लगा जैसे वे किसी गहरे विचार में डूब गए हों। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, उसका नाम इतिहास में बहुत कम लिया जाता है, लेकिन उसका बल और उसका ज्ञान अद्भुत था। युधिष्ठिर की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, क्या वह कोई आर्षि था? भीष्म ने सिर हिलाया, नहीं, वह एक योद्धा था। युधिष्ठिर ने फिर पूछा, क्या वह पांडवों में से कोई था? भीष्म मुस्कुराए, नहीं धर्मराज। युधिष्ठिर ने एक और प्रश्न पूछा, तो क्या वह कौरवों में से कोई था? भीष्म ने उत्तर दिया, नहीं। अब युधिष्ठिर पूरी तरह उत्सुक हो चुके थे। उन्होंने पूछा, तो फिर वह कौन था? भीष्म ने गहरी सांस ली। उन्होंने आकाश की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, उसका नाम था बर्बरीक। यह नाम सुनते ही युधिष्ठिर चौंक गए। उन्होंने तुरंत पूछा, बर्बरीक? भीष्म बोले, हां, वही महान योद्धा जिसे आज कुछ लोग खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण अब भी शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। भीष्म ने आगे कहा, बर्बरीक को युद्ध से पहले ही भविष्य की कई घटनाओं का ज्ञान हो चुका था। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या उसे कलयुग के बारे में भी पता था? भीष्म ने कहा, यह वही रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर और भी उत्सुक हो गए। उन्होंने कहा, पितामह, कृपया हमें बताइए। लेकिन भीष्म कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। ऐसा लगा जैसे वे किसी सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हों। फिर उन्होंने कहा, धर्मराज, इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें बर्बरीक की कहानी भी जाननी होगी। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या वह कहानी भी कलयुग से जुड़ी हुई है? भीष्म ने कहा, हां, और वही कहानी इस रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। युधिष्ठिर के मन में अब केवल एक ही प्रश्न था, क्या बर्बरीक सच में कलयुग के रहस्य को जानता था? और क्या भगवान श्री कृष्ण भी उस रहस्य से परिचित थे? यही वह प्रश्न था जिसका उत्तर अभी बाकी था। अब तक आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोचक लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय भारत लिखना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली रहस्य अब भी बाकी है। आखिर
वह कौन सा सच था कलयुग का जिसे भगवान श्री कृष्ण और पितामह भीष्म जानते थे? और क्या सच में बर्बरीक यानी खाटू श्याम को भी उस रहस्य का ज्ञान था? अगर आपको इस कहानी का पार्ट 4 देखना है तो कमेंट में जरूर बताइए और हमें यह भी बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगले भाग में हम इस रहस्य को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय भारत।